नमस्कार। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि वो टॉपिक सबके लिए ज़रूरी है। वो टॉपिक इसलिए है कि अभी त्योहारों के दिन है, त्योहारों के दिन शादी शादी का माहौल है। तो इस समय में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। और अभी मार्च महीना आ रहा है तो उसके हिसाब से कोई लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि टैक्स का बचाने के लिए कुछ करते हैं। कुछ लोग पॉलिसी निकालना ज़रूरी है उनके लिए, कोई लोग टैक्स बचाने के लिए निकालते हैं। तो ऐसा रहता है। सोने का भी वैसे ही है, कोई सोना ऐसा ही यूज करने के लिए खरीदते हैं, कोई शादी ब्याह रहता है घर में इसलिए खरीदते हैं। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैम आप गोल्ड लेना चाहिए या इंश्योरेंस लेना चाहिए, इसके बारे में ज़रा सा बता दीजिए। और इसकी ज़रूरत सब लोगों को रहती है। मुझे तो ये क्वेश्चन था ही, ऐसा बोले कि मेरे को भी ये प्रश्न आ गया कि मैं क्या करना चाहिए, अभी गोल्ड लेना चाहिए या इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो सामने से पूछने के बाद मैं बोली कि मैं आपको थोड़ा सा स्टडी करके बताती हूँ कि उसके बारे में कैसा है, कि उसका भी भाव बढ़ रहा है गोल्ड का भी, और गोल्ड भी ज़रूरी है और इंश्योरेंस तो सबसे पहले ज़रूरी है। जो इंश्योरेंस रहना कभी भी अच्छा ही रहता है। तो अभी मैं तो इंश्योरेंस के बारे में जानती हूँ, इसलिए मैं इंश्योरेंस ही सजेस्ट करूँगी। उनको भी मालूम था और मुझे तो अभी वही काम करना है तो मैं वही सजेस्ट करूँगी। लेकिन कैसा है, मैं एक लेडीज़ हूँ तो मुझे भी कैसा रहता है कि कभी कभी गोल्ड के गहने पहनना अच्छा लगता है कि, और अभी अपने घर में कभी कभी गोल्ड खरीदना अच्छा रहता है, बच्चों के लिए खरीदना पड़ता है, कभी घर में जो लेडीज़ रहती है उनके लिए खरीदना पड़ता है, खुद के लिए खरीदना पड़ता है। तो गोल्ड भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ज़रूरी नहीं है, ऐसा मैं कभी बोलूँगी नहीं। गोल्ड का भी कैसा है, अगर आप यूज़ करने के लिए खरीदेंगे तो यूज़ तो करेंगे ही। शादी ब्याह में पहनेंगे, त्योहारों में पहनेंगे, कहीं बाहर गए तो घूमने जाने के बाद तो ज़्यादा तौर पर गहने पहनते नहीं हैं आजकल। लेकिन ऐसा कहीं अगर फंक्शन हो रहा तो लेडीज़ पहनते ही है, तो उनके लिए तो गोल्ड रहना ज़रूरी है। तो गोल्ड भी लेना चाहिए। ऐसा गोल्ड में, गोल्ड के बारे में भी ऐसा नहीं बोल सकती कि गोल्ड नहीं लेना चाहिए, खाली इंश्योरेंस ले लीजिए, ऐसा नहीं कह सकती हूँ। गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना अच्छा है। गोल्ड का भी आजकल कितना भाव बढ़ गया है। अभी मेरे को लगता 2018 में कुछ तो भी भाव 10 या 12 हज़ार कुछ तो भी था अभी, और अब भी कितना हो गया है, 6,000 60,000 तक चला गया है। 1 ग्राम लेने का बोले तो 5-6 हज़ार रुपये लग रहे हैं। तभी उस समय 2018 में शायद मेरे को लगता है कि 1000-2000 में हो जाता था ऐसा। 10,000 का भाव रहे तो 10,000 का नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, 17-18 हज़ार का तो भी होगा। मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन थोड़ा भाव कम ही था। 2003 में तो मेरे को अच्छी तरह से पता है 6,000 का भाव था 2003 में। अभी 2023 में 60,000 हो गया। तो 10% की बढ़ोतरी हो, 10% की बढ़ोतरी है, 10 पट बढ़ गया। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना उसका भाव बढ़ गया। तो अभी समझो आप लोगों ने अगर 2003 में 10 तोला सोना लेके रखा था 60,000 का, तो अभी कितने का हुआ है, 6 लाख का, 10 गुना बढ़ गया है। तो इसलिए सोने में भी इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। सोना ऐसा नहीं है कि ऐसे इसका क्या कुछ भाव बढ़ता नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। सब कैसा है कि भाव बढ़ते रहता है और उसमें भी मुनाफा ही होते रहता है। कभी कभी कैसा रहता है कि इमरजेंसी में अपने को अगर कुछ काम रहा तो अपन सोना बेच कर जब के तब पैसे भी ले सकते हैं और जब चाहे बनवा भी सकते हैं पैसे आने के बाद। वो भी अच्छा है, LIC के जैसा भी है। वो भी अपनी अपनी पॉलिसी रहती है, गए बराबर जैसा लोन मिलता है वैसा उसको भी बेचे बराबर पैसे मिलते हैं। अभी जब आपको पैसे की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, आपके पास पैसे आएंगे, तो अभी आप 10 ग्राम बेचे होंगे, 20 ग्राम बेचे होंगे, तो कम से कम 5 ग्राम तो भी लेंगे, फिर बाद में और पैसे आए तो आए और ले लेंगे। ऐसा चलते रहता है। तो सोना और इंश्योरेंस दोनों में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। सोना भी खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। सोने का कैसा है कि सोना अगर अपन खरीद के घर में रखेंगे तो उसका भाव तो बढ़ेगा, लेकिन उसका रिस्क कवर कुछ नहीं रहेगा, रिस्क नहीं रहेगा।
LIC का कैसा है, थोड़ा समझो आप समय LIC की सम एश्योर्ड पॉलिसी लिए, समझो आप 10 लाख की पॉलिसी लिए, उसका 1,60,000 अगर भी वो साल को प्रीमियम रहता है 1 लाख का, तो 10 लाख का 80,000, अगर आप 80,000 भरेंगे तो आपको 10 लाख का रिस्क कवर रहता है। सोना अगर आप 10 लाख का भी लेके घर में रखेंगे तो 10 लाख को आपको अगर बेचने जाएंगे तो 8 लाख या 9 लाख आ जाएंगे, उसका रिस्क कवर तो नहीं रहेगा, लेकिन 10% 15% तो कम कम करके ही पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन मिलने वाले हैं, ऐसा वेस्ट नहीं है। अपने को जब चाहिए तो मिलते हैं। अगर आप दूसरी तरफ अगर इन्वेस्ट करके रखेंगे, घर लेना, खेती लेना, तो उसको अभी अपने को बेचने जाएंगे तो बेचने को निकाल के बराबर कोई लेने को तैयार नहीं रहेगा। लेकिन सोना कैसा है कि अपन जहाँ से लिए वहाँ जाके बेच सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। और इंश्योरेंस का तो भी वैसा ही है, अगर आप रेगुलर इंश्योरेंस लिए तो आपको कभी भी 3 साल के बाद लोन मिल जाएगा, कभी भी ले सकते हैं। और रिस्क कवर तो आपका जितना समय है उसका उतना रिस्क कवर रहेगा। टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो टर्म इंश्योरेंस का कुछ नहीं रहता, टर्म इंश्योरेंस का रिस्क कवर रहता है, एक्सीडेंटली अगर कुछ हो गया तो डबल मिलते हैं सब मैच्योर के, नेचुरली कुछ हो गया तो जितना है उतना ऐसा मिल जाता है। लेकिन गोल्ड का भी अच्छा है, गोल्ड ले सकते हैं, घर में रख सकते हैं, इमरजेंसी में उसका यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं, या अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको बेचकर पैसे भी ले सकते हैं। इसीलिए जब ज़्यादा ज़रूरत रहती है तो तुरंत पैसे में मिलने वाली चीज़ है सोना। तो सोना घर में थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए और लेना चाहिए। सोना खरीदना बहुत अच्छी बात है। सोना खरीदने के बारे में मैं कभी ना नहीं बोलूँगी। ऐसा ज़्यादा भी मत खरीद के रखो, ज़्यादा खरीद के रखने से भी घर में कहीं जाने का रहे तो पूरा ध्यान उधर ही रहता है। जितना अपने को ज़रूरत है उतना ले लीजिए। लेकिन इंश्योरेंस का भी पैसा है कि इंश्योरेंस जितना लगता है उतना लेके रखना चाहिए। उसका कोई ये नहीं है कि अपने को लेके घूमने का रहता नहीं है, उसका रिस्क नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। संभालने की भी चीज़ नहीं है ना, सोने को संभालना पड़ता है। अगर आपकी संभालने की ताकत है, आप संभाल सकते हैं तो ले लीजिए, आपको जितना लेने का है उतना ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इतना ही लो उतना ही लो, नहीं, आपके हिसाब से जितना चाहे उतना ले सकते हैं। सोना और इंश्योरेंस इसमें ज़्यादा इतना कोई फ़र्क नहीं है, पर फिर भी इतना ही फ़र्क है कि उसको रिस्क कवर है, इसको रिस्क कवर है, और ये भी सेफ़ है, वो भी सेफ़ है। तो इसलिए मैंने आज के वो सब्सक्राइबर को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो। सोना भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अगर बेटी की शादी करनी है, बेटी है तो बेटी के लिए गहने बनवाने पड़ते हैं, बेटी की शादी में सोना देना पड़ता है। बेटा है तो बेटे की शादी में बहू को गहने बनाने पड़ते हैं, उसके लिए भी सोने की ज़रूरत पड़ती है। तो सोना भी लेके रखिए। ऐसा नहीं है कि खाली पैसा ही जमा करके रखो, ऐसा नहीं है। सब चीज़ें चाहिए, खेती चाहिए, घर रहने के लिए घर चाहिए, सोना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, सब चाहिए। सब थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ करो और उसमें भी ऐसा व्यस्त रहो, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी। तो इसलिए आप सोना खरीदो, ज़रूर खरीदो, जितना जितना आपको जमता है, यानी तो आपके पास पैसा जैसा है उसके हिसाब से सोना खरीदो। नहीं तो किसी के पास से उधार लेके सोना खरीदना नहीं चाहिए। अपने पास अगर बजट है तो ही सोना खरीदो, लेकिन बाहर से पैसे लेके लोन लेके ऐसा सोना मत खरीदो। जितनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास उतने का ही सोना खरीद लीजिए। बस, धन्यवाद।